क्यों स्वागत है सभी दोस्तों के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि सेकंड लिस्ट आपकी कब तक आ जाएगी। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सब सेकंड लिस्ट के बारे में बताइएगा और अपार्ट मूवमेंट कब से शुरू होगा और अपार्ट मूवमेंट रिजल्ट के बारे में बताइए कि रिजल्ट अपार्ट मूवमेंट का कब तक आता है। इसके साथ ही एडमिशन स्लिप को लेकर बहुत सारे भाई टेंशन में, उन सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि क्या प्रक्रिया और क्यों नहीं एडमिशन स्लिप निकल रही है और अपार्ट मूवमेंट कब तक हो जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा और सेकंड लिस्ट का बहुत सारे भाइयों को इंतजार है वो कब तक आ जाएगा। तो इस सेशन में पूरी जानकारी इन 3 पॉइंट पर बात करेंगे। तो चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिएगा सेशन को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं और कुछ डाटा जो मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था, जो पिछली बीएसटीसी के आधार पर कि कितने टाइम के बाद वो कंप्लीट होती है जानकारी। तो लगभग आपकी अब की बार 28 तारीख को फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी और 9 तारीख तक आपका टाइम दिया हुआ है और बढ़ने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। आपने अगर काम कंप्लीट नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। 9 तारीख तक आपको टाइम दिया है और 10 तारीख तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे कार्य कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये चीज़ें कर लीजिएगा। और एक पॉइंट जो एडमिशन स्लिप को लेकर है आप सभी के लिए, एडमिशन स्लिप बोल देता हूं कि एडमिशन स्लिप अगर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उन्होंने ओके बोल दिया है, कंप्लीट हो गया है, तो एडमिशन स्लिप शो हो जाएगी। वाइट पेज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। साइड की प्रॉब्लम की वजह से वो एडमिशन स्लिप शो नहीं हो रही है, हो जाएगी, आप टेंशन ना लें, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हुई। अब साहब अपार्ट मूवमेंट कौन करवा सकता है और कब तक होता है। तो अपार्ट मूवमेंट आपका अगर डेट नहीं बढ़ती, यानी कि अंतिम दिनांक आपकी 9 तारीख रहती है, तो 11 तारीख से आपका अपार्ट मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर 9 तारीख यानी कि कल अंतिम डेट रही और 10 तारीख तक आपका काम कंप्लीट मांग रहा है, तो फिर 11 तारीख या फिर 12 तारीख, तो लास्ट है 12 तारीख से तो अपार्ट मूवमेंट 100% शुरू हो ही जाएगा, ठीक है। 11 या 12 तारीख तक अपार्ट मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अपार्ट मूवमेंट शुरू होगा, उसमें अपार्ट मूवमेंट के लिए कार्य चलेगा लगभग 5 से 7 दिन तक, यानी कि 5 से 7 दिन तक आप अपार्ट मूवमेंट करवा सकते हैं। कभी ये टाइम 3 दिन भी दे दिया जाता है तो कभी 5 दिन देते हैं, तो आप मैक्सिमम मानिए कि 5 दिन आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप अपार्ट मूवमेंट करवा सकते हैं। यानी कि आपकी मान लीजिए 12 तारीख को लिस्ट जारी हो कंप्लीट होती है फर्स्ट लिस्ट का कार्य, तो लगभग आप मान के चलिए कि 17 तारीख तक आपका है वो अपार्ट मूवमेंट का कार्य चलेगा। अपार्ट मूवमेंट जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा सकता है लगभग 17 तारीख तक, ठीक है। अब अपार्ट मूवमेंट आपने 17 तारीख तक करवा दिया। अब अपार्ट मूवमेंट के 17 तारीख के करवाने के बाद भी 3 दिन तक वो टाइम लेगा कि कौन सी कॉलेज में सीट खाली है, क्या नहीं है, क्या होता है। उसके बाद लगभग आपके मानिए कि 20 से 25 तारीख तक आपकी है वो अपार्ट मूवमेंट का रिजल्ट घोषित करेगा और अपार्ट मूवमेंट के रिजल्ट के बराबर में ही सेकंड लिस्ट आएगी। दोनों साथ में ही आते हैं, पिछली बार आए थे, उससे पिछली बार भी यही हुआ था। आप मान के चलिए कि सेकंड लिस्ट का जो आप टाइम पूछ रहे हैं वो 25 तारीख तक है, यानी कि 25 नवंबर तक आपकी सेकंड लिस्ट 100% आएगी, 100% आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपार्ट मूवमेंट है वो कौन करवा सकता है, जिसको कॉलेज सेलेक्ट की हुई है, मान लीजिए उनको 3 नंबर कॉलेज मिल गई है, आप अपार्ट करवाएगा तो ऑल राजस्थान से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना ही टोटल जिलों से कोई कनेक्शन है। इन 2 ही कॉलेजों से उनका कनेक्शन रहेगा कि उन 2 कॉलेजों में अगर कोई लिस्ट खाली है तो उनको मिल जाएगी। अगर आपको 2 नंबर कॉलेज मिल गई है तो आपको 1 नंबर कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेगी। अगर किसी को पहली ही कॉलेज मिल गई है, आपने मान लीजिए 1 नंबर कॉलेज जोधपुर डाइट सेलेक्ट की और वही मिल गई है, तो फिर आपको इसमें अपार्ट मूवमेंट का ऑप्शन नहीं देंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आपको 15 नंबर कॉलेज मिली है तो आप 14 कॉलेज में से एक कॉलेज आपको मिल सकती है अगर अपार्ट मूवमेंट करवा सकते हैं तो। मान लीजिए सेलेक्ट कॉलेज में से मिली है, ऑल राजस्थान से मिली है, तो फिर संभावनाएं रहेगी कि आसपास के जो भी जिले होंगे आपके एरिया के, गृह जिले के आसपास या फिर गृह जिले में आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं रहेगी। जहां तक मैंने कोशिश की है कि सेकंड लिस्ट के बारे में आप जो भी सवाल कर रहे हैं, आपकी 12 तारीख से अपार्ट मूवमेंट की प्रक्रिया अगर शुरू होती है, यानी कि 9 तारीख को अगर आपका कल अंतिम दिनांक रहती है, तो फिर 12 तारीख से अपार्ट मूवमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी, 17 तक चलेगी। 17 से लेकर 4-5 दिन का आप टाइम ले सकते हैं, मैक्सिमम 25 तारीख तक आप मान के चलिए। 25 तारीख को अपार्ट मूवमेंट का रिजल्ट आएगा। अपार्ट मूवमेंट के रिजल्ट के साथ में ही सेकंड लिस्ट जारी होती है, हमेशा ही होती है, यानी कि दोनों ही साथ में ही होती है। जिनका सीट खाली रहती है सेकंड लिस्ट के अंदर नंबर आ जाता है और जिनको सीट में कोई आसपास जगह खाली रहती है उनका अपार्ट मूवमेंट के जरिए एडमिशन हो जाता है। और कुछ भाइयों का कमेंट ऐसा भी आया कि कॉलेज कब जाना है, तो अपार्ट मूवमेंट के बाद ही कॉलेज जाना है। आजकल में कॉलेज ना जाएं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अपार्ट मूवमेंट के बाद जाना है और किसी भी तरह का कार्य नहीं है। और एक सवाल और भी आया जो मैं क्लियर कर देता हूं कि आप ऑनलाइन में बोल रहे हैं कि हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद स्लिप आने के बाद क्या कार्य रहता है, तो कोई कार्य ऑनलाइन में नहीं रहा है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कॉलेज जाके ऑफलाइन ही कार्य करवाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी आपको काफ़ी सारी
जानकारी मिली है, काफ़ी सारी मदद मिली है। अगर मदद मिली है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के सेशन का ही विराम देते हैं, मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।